शुभ प्रभात बच्चों। आज हम अपना विषय हिंदी लेकर आए हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक स्निग्धा के पाठ 7 बैसाखी पर्व, जो कि एक त्योहार है, उसी के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, त्योहार मतलब खुशी, उमंग, मिठाई, नाच गान, नए वस्त्र, परिवार, समाज, दोस्त सभी को एकत्रित होकर आनंद उठाना ही त्योहार का मकसद होता है और तभी वो त्योहार पूरा भी होता है। फिर पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, मक्के दी रोटी ते सरसों का साग, भाई वाह, मजा आ गया। वो तमाम रसों से भरा हुआ बैसाखी पर्व, जिसमें प्रेम रस भी है, वात्सल्य रस भी है, ओज रस, विभत्स रस, करुण रस आदि सभी समाहित है। एक तरफ किसान अपने लहलहाते खेत देखकर प्रफुल्लित होता है, तो दूसरी तरफ क्रूरता का नंगा नाच भी होता है। बच्चों, बैसाखी नाम बैसाख से बना है। पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार है। यह रबी की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन जुलूस में निशान सहित ध्वज की स्थापना होती है, प्रार्थना सभाएं होती हैं। तो चलिए हम इस पाठ को खोल कर देखते हैं और इसकी रीडिंग लगाते हैं। इस पाठ में बच्चों बहुत आनंद और दुख दोनों की अनुभूति होने वाली है। तो हमारी पुस्तक स्निग्धा, आप इसका पेज नंबर 55 यानी 55 खोलिए, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार है, बैसाखी पर्व। भारत त्योहारों और रंगों का देश है। जैसा कि बच्चे आप भी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। एकजुटता है, अनेकता में एकता है हमारे भारतवर्ष में। हम सारे त्योहार एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि भारत त्योहारों का और रंगों का देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ बैसाखी पर्व का संबंध फसलों के पकने के बाद उनकी कटाई से है। इस पर्व को फसलों के पकने के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि बैसाखी त्योहार विशेष तौर पर पंजाब का प्रमुख त्योहार माना जाता रहा है, लेकिन यह त्योहार सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि देश भर में लगभग सभी स्थानों पर, खास तौर से पंजाबी समुदाय के लोगों द्वारा बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बच्चों, जैसा कि पढ़कर ही आपको समझ में आ रहा है कि जब रबी की फसल उग जाती है और उसकी कटाई होती है, तब किसान अपने खेतों को देखकर बहुत खुश होता है। कैसा खुश होता है? जैसे माँ अपने बच्चे को देखकर खुश होती है, उसी तरह किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर खुश होता है और उस फसल को की कटाई की खुशी में वो नए साल का आगमन मानता है और तब वो लोग हर्षोल्लास से इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं, अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में भी मनाया जाता है। प्राय सभी जगह इसका हर्षोल्लास बना हुआ रहता है। पंजाब तो वैसे भी देश का प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य है। पंजाब में तो अन्न उगता ही है और जब अन्न की खेती होगी, किसान अपने खेतों में लहलहाती फसल को देखेंगे तो खुशी से झूमना तो स्वाभाविक है। जब यहाँ के किसान अपने खेतों में फसलों को लहलहाते देखते हैं तो वे इस दिन खुशी से झूम उठते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपसे, खुशी के उसी क्षण में शुरू हो जाता है गिद्दा और भांगड़ा का मनोहारी दौर। अब पंजाब का क्योंकि ये पारंपरिक नृत्य है, तो वो सबसे पहले इसमें भांगड़ा करना चालू करते हैं ढोल की थाप पर
और स्त्रियां गिद्धा करने लगती हैं टप्पों के साथ। यही वजह है कि खास तौर से पंजाब में बैसाखी के पर्व पर गिद्धा और भांगड़ा के कार्यक्रम न हो ऐसा संभव ही नहीं है। उत्तर भारत में और खास तौर से पंजाब में गिद्धा और भांगड़ा की धूम के साथ मनाए जाने वाले बैसाखी पर्व के प्रति भले ही काफ़ी जोश देखने को मिलता है, वास्तव में यह त्यौहार विभिन्न धर्मों एवं मौसमों के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे नवा वर्ष के नाम से मनाया जाता है, केरल में विशु नाम से मनाया जाता है और असम में बिहू नाम से मनाया जाता है। अब देखिए, बात एक ही है, एक ही त्यौहार है, लेकिन अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी बोली, अपने अपने राज्य में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन घूम फिर करके ये त्यौहार एक ही समय पर मनाया जाता है। और वह समय कौन सा है? 13 अप्रैल। बैसाखी पर्व के साथ भारतीय इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। दरअसल 1699 में इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस पंथ की स्थापना करने का उनका प्रमुख उद्देश्य था अत्याचार एवं शोषण का सामना करते हुए देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। गुरु गोविंद सिंह कलम के साथ साथ तलवार के भी उपासक थे और पंज प्यारों में सभी जातियों के लोग शामिल थे। उन्होंने अन्याय का विरोध किया एवं पाखंड के सर्वनाश की प्रेरणा दी। उन्होंने मानव जाति को संगठित करने में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। 1875 में बैसाखी के दिन ही विश्व प्रसिद्ध स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज नामक संस्था को आज भी सामाजिक क्रांति का प्रतीक माना जाता है। अब बच्चों, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में आनंदपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना की थी और वो उनकी जो लेखनी थी वो भी अद्भुत थी, ओजपूर्ण थी, लोगों में वीर रस की भावना को कूट कूट कर भर देती थी। तो वो सिर्फ कलम के ही सिपाही नहीं थे, वो तलवार उठाना भी जानते थे। और जब उन्हें लगा कि देश में पाखंड का राज्य हो गया है और अन्याय का विरोध करने के लिए उन्हें जब अपनी तलवार उठानी पड़ी तो उन्हें एक संगठन करने की भी जरूरत पड़ी। तो जानते हैं, उन्होंने एक ऐसी सभा का आयोजन किया जहां से उन्होंने पंज प्यारों को ढूंढ निकाला। अब आप ये कहेंगे कि ये पंज प्यारे क्या हैं? तो बच्चों, ये मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। ओके?